नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 21 साल हो चुकी है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन करियर के बारे में जानना चाहती है, गवर्नमेंट जॉब के बारे में, या बिजनेस कर सकती हैं, वो भी बिजनेस में ब्यूटिशियन का कोर्स या मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हैं, वो रहेगी। और लव मैरिज होगी या अरेंज होगी, मैरिड लाइफ कैसे रहेगी, इंडिपेंडेंट बिजनेस वूमेन बनना चाहती हैं, आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी, और अपने माता पिता की ये ख्याल रखेंगी नहीं रखेंगी। और इनके फादर ये सोचते हैं कि दोनों बहनों की शादी जो है इकट्ठी कर दी जाए, और शादी कब तक होगी। ठीक है, तो पहले मैं आपको सलाह दे देता हूँ। अगर आपने शादी 30 साल समथिंग के से पहले कराई तो मिस हैपनिंग हो सकती है, तलाक। ठीक है, वैसे मुझे मिस हैपनिंग के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। मैं कोई डरा नहीं रहा हूँ, मैं दिखा दूंगा। ठीक है, कुछ भी हो जाए आपने, और आपकी बहन की शादी के बाद भी दिक्कत आएगी, क्योंकि 26 से 27 साल के बीच में देखो, आप अपनी जॉब की तरफ ध्यान रखना। ठीक है, पहले टेम्परेरी जॉब फिर परमानेंट, और आप बीएड की तरफ रखो, और अपने ये जो आर्टिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट ब्यूटिशियन का कोर्स को सेकेंडरी चीज़ पर रखो। सेकेंडरी चीज़ क्या मतलब होती है? आप सपोज़ स्कूल में हो, आप 2-3 बजे तक आप वापस आते हो, उसके बाद जो है 3 बजे से आपने अपनी जो शॉप खोल लो एंड देन रात तक कर लो। यानी ये काम तो आप किया जा सकता है, इसमें कुछ नहीं है। यानी ये फर्स्ट इनकम नहीं होनी चाहिए आर्टिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट वाली, और ये सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन आपकी प्राइमरी क्लास से लेकर आपकी 8th क्लास तक का ही बस आपने ध्यान देना है। बीएड कर सकते हो, ठीक है, ब्यूटिशियन का कोर्स भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन सब डिस्टर्बेंस के साथ करोगे, हो जाएंगी। 24 साल तक पॉजिटिव रहना, बहुत दिक्कतें आएंगी, इसमें चीज़ें पास होंगी, लेकिन पहले टेम्परेरी बेसिस पर, फिर परमानेंट 26 से 27 साल। इस साल पर शादी नहीं होनी चाहिए। और गलती से भी अभी अगर आपके फादर कराना चाहते हैं शादी, बिल्कुल आप अवॉइड कर दीजिए। ठीक है, और बहन की शादी जब भी होती है इस समय पर, तो पहले सोचो वहाँ पर वो लड़का ठीक है या नहीं है, ये भी कर लीजिएगा। ठीक है, शुरू करता हूँ, क्योंकि लास्ट के टाइम पीरियड पर कुछ साइन मुझे, कुछ क्या बहुत साइन मुझे अच्छे नहीं लगे। ठीक है, वो भी मैं दिखा दूंगा। तो ये एडवांस पामिस्ट्री में रिवर्स पामिस्ट्री को भी बीच में डालता हूँ। कुछ चिन्ह हैं, ये देखो, ये नीचे के चिन्ह हैं। ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये क्या है? लाभ, लाभ मिलेगा ये यहाँ पर, देख रहे हो? ये जब उल्टे ट्रायंगल बनते हैं, ऊपर बड़ा ट्रायंगल बनता है, तो इसका मतलब होता है डॉक्यूमेंटेशन 16 साल से। ठीक है, क्योंकि ये साइन क्या था, पहले ऐसे, इस लाइन पर ऐसे, फिर एक साइन ऐसे बना और एक साइन ऐसे बना, तो ये वाला क्या हुआ? तरक्की। तरक्की के साथ लाभ, पहले डॉक्यूमेंटेशन, तो जो बंटवारा होता है या कोई चीज़ मिलती है, उसका ये इनके फादर को ये चीज़ें मिली। ठीक है, तो ये साइन ऐसे बना हुआ था। क्यों? क्योंकि ये लाइन ही अपने आप में कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों पर इंडिकेट कर रही थी। ठीक है, कोई भी रेखा, सपोज इस जगह पर राहु का इम्पैक्ट है ना, इस रेखा पर, इस रेखा पर, तो ये साल जो है 14 से 15 साल के बीच में स्टडी में भी दिक्कत, घर पर भी दिक्कत। ये 13 साल का टाइम पीरियड है। ये वाली जो रेखा है, ये 13 साल की है। ये 14 और ये 13 पर भी जो है इनके फादर को से रिलेटेड कोई दिक्कत आई होगी। अच्छा, अब देखो ध्यान से समझो, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, ये क्या है? यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पर 11 से 12 साल के बीच में ये ट्रायंगल बनाया हुआ है, तो शिफ्ट हो गए होंगे। ठीक है ना? अब ये वाली रेखा, ये जो एक कट का निशान, किसी पर भी एक कट का निशान ऐसे लगता है, तो ये हेल्थ प्रॉब्लम होती है 15 साल। ठीक है ना? देखो इसी के बाद ये बना हुआ था ना, और देखो ये वाला एक ट्रायंगल बना हुआ है, तो प्रॉपर्टी, फायदा। ठीक है, इसको इस तरीके से देखा करो। तो यहाँ पर अब देखो, ध्यान से समझाता हूँ। आपके हाथ में ये मेन एक रेखा है जो घर से रिलेटेड चलेगी, आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से चलेगी वो। ठीक है, ये हमारी रेखा, ये वाली रेखा हमारी माइंड लाइन हो गई। ठीक है, ये जीवन रेखा हो गई, समझते रहना। अब मैंने क्या पकड़ना है? इस रेखा के ऊपर की सारी एक्टिविटीज़ को पकड़ना है। क्यों? क्योंकि आपकी ये एक ट्रायंगल जो बनाया हुआ है, ये ही मेन है। अब यही करवाएगा, बाकी बीच बीच में आपका काम और शादी, ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए ये बनती हैं। तो ये अवॉइड करो यहाँ पर शादी को, तो ठीक है, शादी को अवॉइड करो। अब देखो ध्यान से समझना, कोई भी एक साइन
यहाँ पर कुछ करना है। देखो अब ये वाला जो साइन आता है ना, जहाँ जहाँ आएगा, देखो ये 19, छोटा सा छुटकू 20, ये काली रेखा बन गई थी, ये 21, समझते रहो, एक ट्रायंगल बनाया। अब ये क्या कर रही हैं, कंपटीशन का एग्ज़ाम का तैयारी, और ये 22 से 23 साल के बीच में थोड़ा सा दूर जाकर कुछ अपना आर्टिस्ट से रिलेटेड कुछ करना चाहती हैं। ये रेखा क्या कहती है, साथ साथ मैं ये वाली पढ़ाई भी करूँगी, कौन सी, बीएड वगैरह की, करो आप, ठीक है। ये 23 साल और ये 24 साल, समझते रहो, यहाँ तक आपकी मैंने लिखा है कि बीएड वगैरह कंप्लीट। अब यहीं से आप एक काम शुरू करोगे, ठीक है, यहीं से एक काम शुरू करोगे। अब ध्यान से समझना, इस एरिया पर एक एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ये एक ट्रेंगल है जो कि डिस्टरबेंस के साथ आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा। अब 24 से 25 साल के बीच में कोई भी आपने दुकान वगैरह नहीं खोलनी, यानी इसको मैं सेकेंडरी ऑप्शन पे बाद में लेके आऊँगा, आपने ये बाद में काम करने हैं, लेकिन अभी क्या करने हैं, आपने अपना बीएड कंप्लीट करो, ठीक है। आप इस 24 साल तक एग्ज़ाम देते रहो, मुझे पता है इसमें दिक्कतें आएंगी। अब क्या होता है, कुछ टेम्परेरी जॉब लग जाती है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लगती हैं, कभी कुछ लगता है, लगता है नहीं लगता है, तो आपको स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ओके कर रहा हूँ, ठीक है, 24 पर, ठीक। आपने 24 पर ये यहाँ पर करा, 25 पर आकर आपको दिक्कत आ जाएगी। 25 से 26 साल के बीच में चेंजिंग की रेखा है, ठीक है। अब क्या होगा, इस समय पर ये रेखाएं बनी है, तो यानी 26 से 27 साल, देखो इस जगह पर ध्यान से देखना, ये वाला साइन बना है। अब ये क्या है, यहाँ पर तो बिल्कुल ही शादी नहीं करनी है यहाँ पर, क्योंकि ये साल गलत है, ये देखो ये साल गलत है, ठीक है। तो इस 27 साल से लेकर 28 साल 4 महीने तक दिक्कत आएगी, मैरिड लाइफ में भी आएगी, वैसे भी आएगी। यहाँ आपकी वो कोई चीज़ जो कंप्लीट होनी है ना, टेम्परेरी बेस से परमानेंट होनी है, ये वो चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। नहीं तो ये वाली लाइफ में आपको मैरिड लाइफ में भी दिक्कत आएगी 28 साल 4 महीने तक। अब ये क्या चल रहा है, एक लाइन को काट दिया गया 29 साल पर, तो 29 के बाद आपका चेंज होगा, ठीक है, 29 के बाद चेंज होगी यहाँ पर। अब 30 से 31 साल के बीच में देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर दो रेखा आ गई थी, ऐसे करके ऐसे, फिर एक रेखा बनी, ठीक है, फिर यहाँ पर एक रेखा आ गई और फिर एक रेखा बनी, तो यानी क्या होगा, 30 से 31 साल के बीच में फिर चेंजिंग। 32 पर 31 से 32 साल, यहाँ पर जो ट्रायंगल बना हुआ है ना, ये शादी भी करनी है आपने, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा है 31 से 32 साल के बीच में चेंज, ठीक है, बट लेकिन ये आपकी लाइफ का अच्छा समय होगा, यहाँ पर अपने करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा होगा, ये जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। अगर इस समय पर बिजनेस शुरू करना चाहो, इस समय पर तो किया जा सकता है, ठीक है। अब ये जो समय आया है, ये वाला जो समय है, इसमें कंस्ट्रक्शन के साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, 33 साल पर। अब यहाँ पर ये जो साइन आया, ऐसे करके ऐसे, और इस पर राहु का प्रभाव है, और ये एक प्रॉपर्टी है, तो ये क्या हुआ, 33 से 34 साल में लोन लेने में दिक्कत, ठीक है, और 34 से 35 साल के बीच में आपका ये जो है कोई चीज़ बन गई, कंस्ट्रक्शन हुआ, ये वो है, ठीक है। अब 36 से 37 साल के बीच में ये भी अच्छा समय आ जाएगा आपका, किस बेसिस पर, जब आप जॉब करोगे। अब यहाँ पर अपना जो सेकेंडरी चीज़ें हैं, जैसे आपका बिजनेस है, आर्टिस्टपन है, मेकअप आर्टिस्ट है, ठीक है, यहाँ तक तो सही चला 36 से 37 साल के बीच में। अब जैसे आपके पापा के लाइफ में कुछ साइन आए थे ना, कुछ उन्हें लाभ मिला था प्रॉपर्टी से रिलेटेड, आपका भी ये एक साइन बना हुआ है 37 से 38 साल के बीच में, ठीक है। तो ये 37 से 38 में इसलिए ये वाला साइन आया था, लेकिन जैसे ही 38 साल आएगा, ये 38 साल के बाद से कोई ट्रांसफ़र या चेंजिंग, ये सारी चीज़ें आ रही हैं 38 और 39 साल पर, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई। अब मेजर दिक्कत शुरू हो रही हैं आपकी लाइफ में, मेजर दिक्कत, देखो रीज़न क्या है, ये एरिया को पकड़ लो, ये एरिया को पकड़ लो, ये जितना ज़्यादा डार्क और ये रेखाएं यहाँ पे कट लगाकर बैठी हैं ना, ये स्ट्रगल वाला टाइम होता है। यहाँ पर मैंने लिखा है 39 से 40 साल के बीच में
फिर दोबारा चेंजिंग 41 में लॉसेस की रेखा आएगी। अब ये जो साइन है ना, ये वाला जो साइन है ये बड़ा खतरनाक होता है, ऐसे करके ऐसे वाला। ये साइन क्या करता है, एक मुसीबत आती है, दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी। ये अब मुसीबत का पैमाना आपका ऑफिस में भी रहेगा और आपके घर पर भी रहेगा। तो याद रखना, यहाँ पर कट का निशान भी है, नीचे नीचे कट का निशान भी है और उसके बाद यहाँ पर भी कट का निशान है। तो यानी 41 और 42 साल मैंने लिखा है टेक केयर। ठीक है, टेक केयर याद याद रखना, क्योंकि नीचे भी एक कट का निशान आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अब इसके बाद से ये देखो, ये एक रेखा यूं चलिए ना, चलिए। तो 42 साल से लेकर ये थोड़ा सा टफ लाइफ है, आपको टेंशनें ज़्यादा रहेंगी, लेकिन किसी को पैसा नहीं देना 43 साल पर। ठीक है, 44 पर आकर, इस जगह पर आकर थोड़ा सा चेंजिंग की रेखा बन रही है, लेकिन फिर भी मैंने लिखा है 45 तक चेंज होगा। यानी यहाँ 44 और 45 के बीच में मैंने लिखा है चेंजिंग की रेखा बन रही है। ठीक है, ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, 46 साल पर 46 ठीक जाएगा। ठीक है, 47 पर आकर एक दो रेखाओं के साथ में एक ये रेखा बन गई है, यानी 47 पर फिर आप दिक्कत आएगी। ठीक है, इस 47 से लेकर ये जो समय बना है, ये वाला, ये देखो 47, 48 और 49, यहाँ कंस्ट्रक्शन हो सकती है। देखो अभी मैं आपको सूर्य पर्वत पर ले जाऊंगा। ये साइन जो है ना, यहाँ पर मुझे कंस्ट्रक्शन ही चाहिए या चेंजिंग चाहिए, आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड। यहाँ पर अगर पहले शादी करा ली ना, तो यहाँ फिर आपकी लाइफ में जो मैंने आपको कहा था कि मिस हैपनिंग बीच में हो जाएगी, फिर आप अकेले रहोगे, अकेले फ़ोन पे समझाया था ना, एंड देन फिर आपकी लाइफ में कोई आएगा, फिर एंड देन कहोगे मैं बुढ़ापे में कैसे, मतलब मैं शादी के लिए, तो बेटर रहेगा मैं वो चीज़ें तोड़ रहा हूँ। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये देखो, ये भी चीज़ें गलत ही रहेंगी आपकी लाइफ में। ये देखो, ये क्या साइन है, ये गलत साइन है ना। तो ये 49 साल है, ये 50 है, 51 से 52 साल के बीच में अलग हो जाना, अलग हो जाना, 51 से 52 साल के बीच में अलग हो जाना। ठीक है, यहाँ पर ये एक आइसलैंड है 53 साल पर, ध्यान रखना 53 पर, 53 गलत टाइम पीरियड जाएगा। ठीक है, और 54 और 55 साल, 54 और 55 गंदा समय है। 54 से एक नया काम शुरू करोगे, याद रखना इस समय से एक नया काम शुरू करोगे, ये गंदा समय जाएगा, ये पूरा का पूरा समय ही गंदा है, ये पूरा का पूरा ही समय गंदा जाएगा। रीज़न क्या है ये देखो, आप ध्यान से समझना। ये देखो, पहले आपकी जीवन रेखा के बीच में एक डिस्टरबेंस, आप समझो, उसके बाद ये कट का निशान लगाकर एक रेखा यूं गई है, ये आप अलग। अब ये क्या चीज़ है कि 56 साल से लेकर 58 साल तक के बीच में एक डॉट आया और एक ये रेखा। तो 56 से 58 साल तक जो आप एक 54-55 गलत समय जाएगा। 54 से एक काम शुरू करोगे, ये जिस आपका वो है, क्या नाम है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, और 54-55 पे हेल्थ प्रॉब्लम आएगी। 56 से लेकर 58 साल के बीच में दौड़ धूप, थोड़ा सा दूर होगा आपकी दुकान या कोई आपका काम, एंड देन वहाँ से आना जाना आपका लगा रहेगा। 58 पर आकर फिर थोड़ा सा जो है दिक्कत आएगी काम में। अब टफ लाइफ आ चुकी है, अब टफ लाइफ। ठीक है, अब मैंने लिखा 58 से लेकर आपका 61 साल तक ये जो है टफ टाइम रहेगा। एक्चुअल में ये वाली रेखा को मैंने एडवांस पामिस्ट्री में लेके गया था, मैं यहाँ लेके गया था। देखो आप, ये एडवांस पामिस्ट्री में ये जो साल आ रहा है, ये 58 से लेकर 61 साल का आ रहा है। ठीक है ना। अब ये नीचे से नापो, ऊपर से नापो, सब नापना पड़ता है कि एनर्जी लेवल क्या कर रहा है, दोनों को मर्जिंग पॉइंट पर लाकर यहाँ पर दिखते दे रहा है, दे रहा है नहीं दे रहा। तो यानी यहाँ पर भी दिक्कत आएगी। टफ लाइफ है ये 58 से लेकर 61 साल की लाइफ में। 62 से 63 साल के बीच में चेंजिंग, एक जगह से दूसरी जगह। फिर इसके बाद ये जो कट का निशान लगाया ना, यहाँ पर दोबारा चेंजिंग होगी 64 पर। अब देखो, ये गलत समय,
यूं चेंजिंग हो गई, और ये देखो ये कितना टफ टाइम है। तो बुढ़ापा जो है, ये तो देखो आपने अपनी तरफ से मेहनत करी, सब कुछ करी, आप लोगों के लिए मदद कर रहे हो, वो एक अलग मैटर है। दूसरों के, फैमिली के लिए, बहन के लिए, पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ करोगे, लेकिन आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, याद रख लीजिएगा, क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो पैसे को थोड़ा सा बचा कर रखो, ठीक है, और अपनी लाइफ में बीएड की तरफ आप ज़्यादा चलो, ठीक है। और 24 साल तक आप कंप्लीट करो, 24 साल तक पता है मुझे कि नुकसान होगा, पता है मन नहीं लगेगा, पता है मुझे कि हर दिक्कत आएगी, कोई भी एग्ज़ाम दोगे उसमें दिक्कत आ जाएगी, तो टेम्परेरी बेसिस से परमानेंट की तरफ जाओगे। और शादी को अवॉइड कीजिएगा, 30 साल तक अवॉइड कीजिएगा, उसके बाद ही शादी कीजिएगा। बस इतना मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपके हाथ में कुछ साइन इस ढंग से बने हुए हैं जो कि इंडिकेट करते हैं। देखो ये जो साइन जो है ना, ये वाले जो साइन चल रहे हैं यूं यूं, ये ट्रायंगल बना रखे हैं। देखो नीचे से जब एक रेखा चली गई ना, यही रेखा सूर्य पर्वत पर जा रही है, यही रेखा सूर्य पर्वत पर जा रही है, यही आइसलैंड आए हुए हैं, यही सब कुछ आया हुआ है। यही है कि मेरे को वो लड़का जो है, वो मैं कह रहा हूँ जितना भी अफेयर हो जाए, डिस्टर्बेंस आएगी आएगी, मुद्दा समझ लो। मैं ग्राफ में समझाता हूँ। ये लाइन के मतलब ये है कि ये माइंड लाइन से ऊपर की सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये वाली चीज़ें हैं जो ये मेरे को पता है, मैंने कहाँ कहाँ पर कौन कौन से साइन देखे हैं। 11 से 12 के बीच में चेंजिंग, 13 पर दिक्कत फादर को, 14-5-15 में भी दिक्कत आई थी, यहाँ स्टडी में भी दिक्कत आई थी, यहाँ कोई बीमार हुआ था, यहाँ 16 से 17 साल के बीच में कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड उसका फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पर ये देखो तरक्की की रेखाएं बनी है ना, ये रही। अब यहाँ पर भी जो है आप 17 से 18 में भी थोड़ा सा चेंजिंग चाह रहे थे। अब कॉलेज से रिलेटेड भी थोड़ी सी दिक्कत आई थी, यहाँ से कोई अदर कोर्सेज के लिए चले थे, यहाँ से आपका जो माइंड जो था ना अपनी सरकारी जॉब से रिलेटेड था, ठीक है। इधर से जो है ब्यूटिशियन के लिए कहीं जाना, और साथ साथ ये जो है बीएड के लिए। तो देखो बीएड में ये सारी दिक्कतें आ रही है, फिर भी एक ट्रायंगल बने हुए हैं, कंप्लीट होंगी 23 से 24 साल के बीच में। इसका मतलब ये होता है डिस्टर्बेंस, लेकिन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पर मैं आपको एक साल दे रहा हूँ, 24 साल तक। ये जो छोटे मोटे आप जो प्राइमरी क्लास का एग्ज़ाम देना, 8th क्लास तक का देना, वो दो आप, वो दो, ठीक है। अब यहाँ से 24 से जो काम शुरू करोगे ना, 25 और 26 में जाकर जो है ये चेंजिंग हो जाएगा। ये काम है कौन सा, ये मेकअप आर्टिस्ट का, वो मत करना, तो नौकरी में चेंजिंग आ जाएगा। ये यहाँ पर जो चेंजिंग आएगी, फिर उसके बाद देखो ये ट्रायंगल बना हुआ 26 से 27 साल के बीच में, यहाँ आकर वो परमानेंट की चांसेस आ जाएंगे। अब ये क्या था, जो शादी में जो दिखते थे वो 27 साल से 28 साल 4 महीने तक रही, और यहाँ के बाद आइसलैंड आया हुआ है। और काम जो है, अगर आप सपोज काम करते हो, ये तो रहा हमारा आपका क्या कहते हैं बीएड से रिलेटेड चीज़ें। शादी को मैं अवॉइड करवा रहा हूँ, ठीक है, सारी चीज़ें मैं अवॉइड करवा रहा हूँ, ठीक है। ये बहन का साइन बना हुआ है, 2 रेखाएं आई हुई हैं, छोड़ दो, अभी मत करवाओ, उसकी होती है होने दो, ठीक है, उसकी होती है होने दो, पर उसका भी ज़रा थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब यहाँ पर क्या है, ये जो 28, ये आप डिस्टर्ब्ड हो ना, इसलिए ये वाला रेखा यहाँ पर बनी है। अब 29 पर आकर क्या है, आना जाना, ठीक है, अपने घर पर, मायके में, यहीं पर। अब यहाँ से आप क्या सोच रहे हो कि ट्रांसफ़र से रिलेटेड, यहाँ चेंजिंग से रिलेटेड सोच रहे हो, ठीक है। 29 साल। अब ये क्या ट्रायंगल बना हुआ है, फिर भी चलो आना जाना, ट्रैवलिंग की रेखा 30 साल। 31 से 32 साल के बीच में क्या है, ये समय पर आपकी शादी है। यहीं पर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहो कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होगा यहाँ पर, ठीक है। 33 और 34 यहाँ पर थोड़ी सी प्रमोशन या सारी चीज़ें। उसके बाद जो है लोन लेना, उसमें दिक्कत आना, अपना घर बन जाना, कंस्ट्रक्शन कराना, ठीक है, थोड़ा सा सही रहना। 37 साल पर फिर जो है जॉब से रिलेटेड ये आपको फ़ायदा मिलेगा, जैसे आपके पिताजी को मिला था, अब ये ससुराल पक्ष से मिलेगा। 37-38 के बीच में फिर चेंजिंग की रेखा, यानी ट्रांसफ़र से रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं। अब 40 में फिर थोड़ी सी जो है आपकी सैलरी से रिलेटेड, लेकिन यहाँ पर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लिखा 40 और 41 साल पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब थोड़ी सी टफ लाइफ आई है, ठीक है। और 41 और 42 साल पर किसी को पैसा दे दोगे तो नुकसान हो जाएगा। 43 पर थोड़ा सा काम बढ़ेगा, सैलरी होगी तो वो बढ़ेगी। 44 पर आकर फिर दिक्कत आएगी। 44 से 45 साल के बीच में फिर ट्रांसफ़र की रेखा आएगी। ये देखो
मैं थोड़ा बना रहा हूँ, ये कर मतलब होता है तरक्की, लेकिन ये क्या है यहाँ दिक्कत। इसके बाद ये ट्रेंगल बना हुआ है, ये है चेंजिंग। फिर उसके बाद 48 साल पर, 48 से इसमें कंस्ट्रक्शन। और अभी दिखाऊंगा मैं वो यहाँ, पहले अगर शादी करोगे तो फिर वो आगे जाकर मिस हैपनिंग, एंड फिर इस उम्र में जाकर जो है आप, ठीक है, तो वो मैं चीज़ नहीं चाहता हूँ, ठीक। और उसके बाद देखो यहाँ पर ये 49 साल से ये होता है ससुराल पक्ष, ठीक है। अब यहाँ से जैसे ही 49-50 आया, यहाँ से अलग होना शुरू हो गए, 51-52 पर अलग हो गए, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ ये आइसलैंड आया हुआ है, इसका ध्यान रखना, ये मुसीबत आती है 53 साल पर, 54-55 पे क्रॉस लगा रखा है, गलत समय, यहां से काम शुरू करा है। 56 साल से ये वाला का मतलब होता है थोड़ा भाग दौड़। अब जिस जगह पर आप जा रहे हो वहां से आपका ऑफिस, अपना ये सारी चीजें दूर है। 58 साल पर आकर दिक्कत। फिर क्या करा, ये 58 पर यहां पर डॉट आया हुआ ना, अब 59 और 60 साल पर मेजर टफ टू टफ लाइफ, टफ टू टफ लाइफ, यहां काम भी नहीं चलेंगे 61 साल तक। फिर 62-63 पे जगह चेंज करोगे, फिर 64 पर आकर फिर मन करेगा कि यहां से हट के कहीं और। क्या मतलब है, बुढ़ापा खराब जा रहा है ना, जा रहा है नहीं जा रहा है। कारण क्या था, ये देखो कारण ये है, ये यहीं से 17-18 से कुछ साइन बने हुए हैं, और 20 पर आकर एक कट का निशान, 22 पर आकर कट का निशान। इसका मतलब क्या है कि कोई किसी से भी प्यार मोहब्बत करोगे तो लड़ाई झगड़े रहेंगे, या टूट जाएगी। यहाँ पर शादी की रेखा है, कॉम्प्रोमाइज़ करना, और अगर यहाँ पर शादी करते हो तो दिक्कत आएगी। मैं फिर बता रहा हूँ, क्योंकि देखो ऊपर मैंने क्या बोला था, 26 और 27, यहाँ पर ये 26 और 27 पर मैंने ओके करा था ना आपको, ये देखो ओके करा था। अब देखो 27 से 28 साल के बीच में ये कौन सा साल है, 27 से 28, इस जगह पर देखो ये क्या है, डिस्टरबेंस। इसका मतलब है ये यहाँ से आप अपने घर की तरफ रवाना हो रहे हो, घर में परेशानियाँ चल गई, अपने मायके में आ गए, सब कुछ हो गए, गलत हो गया ना आपकी लाइफ में, गलत हुआ ना, गलत हुआ ना, ये चीज़ें गलत है। देखो 27 पर 2 रेखा आ गई, इसके बाद जो है ये क्या करा आपने, वैसे आपकी लाइफ में करियर पॉइंट ऑफ व्यू से सही रहेगा, ठीक है। अगर ये आपकी बीएड से रिलेटेड, लेकिन दुकान और इससे रिलेटेड गलत है, तो ये सेकेंडरी चीज़ें होनी चाहिए थी, वही चीज़ें चल रही हैं। और ये समय यहाँ से का मतलब है इसके बाद से आपकी शादी। देखो 31-32 अच्छा है, और देखो ये 31-32 अच्छा है या नहीं, तो ये है समय। तो मेरे हिसाब से शादी यहाँ होनी चाहिए, नहीं तो आपकी लाइफ जो है स्पॉइल हो जाएगी, ठीक है। तो वही उपाय केतु का, और यही सारी चीज़ें करनी है अपने राहु का, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।